अच्छा, एक ना मैंने ट्रेलर देखा, हालाँकि ये इनकी अपनी पर्सनल जो मतलब रीजनल या फिर जो इनकी खुद की लैंग्वेज है उसमें था। कुछ ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि अपन लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन जो सबटाइटल्स के साथ मेरे को समझ आया उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना इसके अंदर जो यूज़ किया गया एक शब्द है वो है पॉस्को। और पॉस्को एक्ट में एक बच्चे को यहाँ पर फँसाया जाता है या एक लड़के को फँसाया जाता है। सबसे पहले ना मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि हल्का सा कि एक्चुअली में पॉस्को एक्ट है क्या। जो मेरे को समझ आया मैं बस वो बोलूँगा, हो सकता है कि मेरे को कम समझ आया हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉस्को एक्ट की बात करें तो पॉस्को एक्ट बना था भैया जो बच्चियाँ होती हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ के मामले थे या उनको बुली करने के जो मामले थे मतलब हरासमेंट वाले या फिर और कुछ मामले थे लड़कियों के साथ में, उसके लिए पॉस्को एक्ट बनाया गया था। और पॉस्को एक्ट को एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक बहुत ही खतरनाक एक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जो एक लड़का है उसको दिखाया जाता है, पुलिस उसको उठा के ले जाती है। एक वकील है जो कि उस लड़के के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारी धाराएं जो है चिपका देता है कि इसने लड़की को छेड़ा है, इसने उसको बुली किया है, उसको हरासमेंट किया है, रेप करने की कोशिश करी गई है, उत्पीड़ना दी है। मतलब ढेर सारे सेक्शन उस लड़के के ऊपर लगा दिए जाते हैं और फाइनली उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी थोप दिया जाता है उस वकील के द्वारा। अब उस वकील के अंडर में एक बंदा काम कर रहा है, मे बी उसका असिस्टेंट है या फिर एक लॉयर है जो कि वहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहा है या फिर वहाँ पर सीख रहा है। मेरे को इंतजार था नानी सर का, क्योंकि यहाँ पर सब एक जो इनका टाइटल था उसके अंदर नानी सर का भी जिक्र किया गया था। लेकिन मेरे को लगता है कि जो नानी है वो यहाँ पर प्रोड्यूसर है इस मूवी के, क्योंकि मेरे को वो कहीं दिखे नहीं, सच बोलूँ तो। या फिर हो सकता है दिखे हों तो मैं पहचान अगर नहीं पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर जब स्टोरी आगे बढ़ती है तब पता लगता है कि जो लड़के के जो घर वाले हैं वो कितने परेशान हैं। लड़के को कैसे फंसाया जा रहा है, लड़के के ऊपर कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि वकील पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद जो मेरे को पर्सनली फील हुआ उसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ था कि वकील यहाँ पर अपनी पर्सनल कुछ दुश्मनी जो है उस लड़के के साथ में निकालने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई वकील के थ्रू अपनी पर्सनल दुश्मनी उस लड़के से निकालने की कोशिश कर रहा है। फाइनली जो उस वकील का असिस्टेंट है वो उस पॉस्को एक्ट के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस पॉस्को एक्ट के खिलाफ, या फिर वो जो वकील था उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है वो असिस्टेंट। ट्रेलर के अंदर जो दिखाया गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और पॉस्को एक्ट के अंदर मतलब पॉस्को एक्ट के अगेंस्ट वो क्यों खड़ा होता है, क्योंकि कोई भी वकील क्या है वो सब बोल रहे हैं कि पॉस्को एक्ट में जो है बचना नामुमकिन है, कोई नहीं बचा सकता, ये सब जो चीज़ें हैं। फाइनली फिर उसको लगता है कि यार ये जो लड़का है ये इनोसेंट है कहीं ना कहीं, और वो जो वकील का असिस्टेंट है वो खड़ा हो जाता है उसका केस लड़ने के लिए। अब वो उस पॉस्को एक्ट से उसको बाहर निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, उसके लिए तो भाई मेरे को ये फिल्म देखनी पड़ेगी और उस फिल्म को देखने के बाद ही मैं और ज़्यादा बता पाऊँगा। लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा एक जो फिल्में होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाती है, उनकी भी एक अलग ऑडियंस होती है। लेकिन सच बोलूँ तो इसको देखने के लिए एक जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो, नहीं देखा तो एक बार पहले ट्रेलर जाके चेक करो, फिर आपको फील होगा कि हाँ हमको ना ये फिल्म देखनी चाहिए। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।